सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैर गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 7:30 बजे से हो रही है। नाश्ता भी हो चुका है और अभी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। हमारे खेतों में गुड़ाई का काम भी शुरू हो चुका है और गाँव के भाभी ताई जी लोग अभी मोया की शुरुआत कर ही रहे हैं धान में। वैसे तो इस साल हमने धान नहीं बो रखा और बोलते हैं कि जेठ के महीने धान में पहला गोड़ नहीं लगाया तो बाद में बहुत बेकार होता है गुड़ाई करने के लिए। जेठ के महीने ही पहला गोड़ लगाया जाता है, लेकिन इस बार जो है धान अभी छोटा छोटा है। देखते हैं क्या होता है। और आषाढ़ का महीना भी लगने वाला है। इसी के साथ आज मौसम की बात की जाए, आसमान काले बादलों से पैक हो रखा है और आज लगता है बारिश आने वाली है। और सुबह सुबह 5 बजे से ही हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई देता है। हेलीकॉप्टर ने देखिए उड़ान भी भर ली है और ये हेलीकॉप्टर शायद यहाँ ऊपर जामू का होगा, या तो गुप्तकाशी या तो सेरसी का होगा। हमेशा की तरह आज हमारी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। आज हमें गुड़ाई का काम करना है, साथ ही घास की व्यवस्था भी करनी है। भैंस के लिए घास की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है, भैंसों के लिए, गायों के लिए। और अभी सूखा घास नहीं देंगे, हमने सूखा घास बचा के रखा हुआ है सावन के महीने के लिए, क्योंकि सावन के महीने कहीं जाना नहीं होता है बारिश में। और बारिश के टाइम हरा घास तो काटना मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि भयंकर बारिश लगती है। इधर उधर से टूट फूट का खतरा रहता है। आप लोगों को पता होगा ही, हमारे गांव में इधर से भी खतरा उधर से भी खतरा। अगर खेतों में जाएंगे घास के लिए तो नदी है। और यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ भी निकाल दी है माँ ने। ये देखिए भाई, आज माँ ने देखिए नई कुदाल निकाल दी है। ये देखिए बिल्कुल नई कुदाल। यहाँ पे थमाली, ये है दराती और साथ में ये है 2 रस्सियाँ। तो इनको लेके चलते हैं खेत में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ खेतों में। और यहाँ देखिए झंगोरा काफ़ी बड़ा हो गया है, साथ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो रखा है भाई। और यहाँ पे देखिए कुछ ककड़ी बोई थी मैंने, तो यहाँ पे अच्छी हो रखी हैं, कुछ तो कीड़ों ने खा ली। और अब यहाँ से गुड़ाई स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए झंगोरे में इतनी गुड़ाई कर ली है, लगभग वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और यहाँ ना सोयाबीन है, और इस बार ना सोयाबीन की जो पौधे हैं वो कमी है। बीच में ना ओलावृष्टि हुई थी, जिस कारण ओले से जो पौधे हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो गए, मतलब पत्ते पूरी तरह से झड़ गए। और जो ना आ भी रहे होंगे ना, तो वो भी पूरे टूट गए, इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई। और अभी मौसम थोड़ा ठीक होने लग गया है, यानी कि आसमान से काले बादल छटने लग गए हैं। और हेलीकॉप्टर का शोर होगा भाई, सुबह सुबह हेलीकॉप्टरों का शोर इतना भयंकर रहता है ना, लगभग शाम के 4-5 बजे तक। हमारी जो नई घास की चारी है वो यहाँ ऊपर की तरफ है, जो काफ़ी भयंकर हरी भरी हो रखी है। और पेड़ भी मात्रा इतनी ज़्यादा में है ना, यहाँ पे तो एक भी झंगोरा नहीं है भाई। ये देखिए पूरा बंजर ही बंजर। और झंगोरा अभी छोटा छोटा है, लेकिन खरपतवार इतना बड़ा बड़ा हो रखा है। और इधर की तरफ से थोड़ा बहुत झंगोरा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सामने उधर की तरफ ना एक जगह पे तो सिर्फ खाली खरपतवार हो रखा है भाई। तो यहाँ पे खरपतवार निकाल देते हैं फटाफट से। और इसके बाद ना घास भी निकालना है भैंस के लिए। ये देखिए खेत को देखकर हैरान हो गई भाई मम्मी, है ना। हाँ, और ये देखिए भाई खरपतवार, यहाँ पे देखिए।
और यहाँ है हमारा झंगोरा खरपतवार। ये देखिए भाई, ऐसा है ना माँ? झंगोरा ही है, वही तो गुड़ाई करके दिख रहा है, आगे से कुछ नहीं दिख रहा है। वही तो हमने देखे ऊपर वाले सगोड़े खेत में गुड़ाई कर ली है, नीचे वाले में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे सारी भी लगाया हमने। अब जहाँ पे दिखाई देगा बाद में तब लगाएंगे सारी। वैसे झंगोरे में ज़्यादा गुड़ाई नहीं करते हैं, नहीं तो झंगोरा ना गवरा चले जाता है, यानी कि झंगोरे पे बालियाँ नहीं होती है, वो छोटा ही रहता है, हार्ड ही पड़ जाता है। हाँ, बैठ जाता है। इसीलिए झंगोरे में ज़्यादा वो नहीं करते हैं, कुदाल नहीं लगाते हैं, और एक ही बार मोया लगाते हैं, फिर उसके बाद सारी डाला जाता है, वो भी जहाँ पे नहीं होगा सिर्फ वहाँ पे, और खरपतवार निकालते हैं। ऐसे अभी मैं आ गई हूँ यहाँ चढ़ाई वाले रास्ते में, और मैंने ना 2-3 पूली घास की काटी। काफ़ी भयंकर उमस भी हो रही थी और धूप भी हो रही थी। हल्की हल्की धूप के साथ साथ आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं, और माँ के पास है लकड़ियाँ। माँ लकड़ियाँ लेके आ रही है। आजकल ना सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही है। आजकल हम रोटी, सब्जी, भात, दाल सब चीज़ चूल्हे में बना रहे हैं, और उमस काफ़ी भयंकर होती। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप स्वेटर क्यों पहनती हो इतनी गर्मी में। तो काम पे स्वेटर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे लकड़ियाँ लाओ, घास लाओ, ये भी सेफ्टी होती है स्वेटर भी। सीने से पूरा फेस देखे लथपथ हो गया, इतनी भयंकर गर्मी हो। लगता है शाम के टाइम बारिश आएगी भाई। इससे घर आने के बाद मैंने खाना बनाया, खाना भी हो चुका है, और बादल भी गरजने लग गए हैं। हल्की हल्की धूप के साथ साथ उमस भी हो रही है भाई। और अभी हमारा खाना भी हो चुका है, और साथ ही आज हम देख रहे थे यहाँ अंदर केले पके कि नहीं पके। ये देखिए अभी इनमें नमी आ ही रही है, ये देखिए। लेकिन हम देख रहे थे तो हमने इस पे रखे हुए थे, ये है खोल रजाई का, तो अब फिर से इसी पर रखेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करके चूल्हे की लिपाई भी कर दी है, और जो लकड़ियाँ माँ लेके आई तो माँ ने देखी यहाँ अंदर भी फुल कर लिया है भाई। और आजकल लकड़ियों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खाना हम चूल्हे में ही बना रहे हैं, तो लकड़ियाँ चाहिए ही भाई। और हम सोच रहे हैं अब जब भी घास के लिए जाएंगे आजकल खेतों में, तो थोड़ा थोड़ा करके लकड़ियाँ भी यहाँ रखेंगे भाई, फुल कड़गाल करके। हमारे पहाड़ों में कड़गाल बोला जाता है, तो पूरी लकड़ियाँ यहाँ से ऊपर तक रखेंगे। अभी मम्मी थोड़ा बारीक लकड़ियाँ यहाँ ऊपर पे रखी हुई थी माँ ने सुखाने के लिए, तो धूप तो आज मस्त लगी, तो मम्मी उन्हीं को अंदर रखने पर लगी हुई है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बाहर भी नहीं रख सकते हैं। और जो लकड़ियाँ आज हम खेत से लेके आए ना, वो थोड़ा बहुत गीली भी हो रखी हैं, लेकिन यहाँ अंदर ना आग की वजह से थोड़ा बहुत सूख भी जाएंगी। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम के टाइम लगभग 4-5 बजे गाय भैंसों को बाहर निकालेंगे। शाम की लगभग 5:30 भी हो चुकी है, और हमारी तैयारी हो चुकी है शाम के टाइम फिर से खेत में गुड़ाई करने के लिए जाने की। और अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी, अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलते हैं हम खेतों की ओर। माँ ने तो रस्सी थमाली तनाती तैयार कर दी है, तो अभी हम जा रहे हैं उगले लेकर खेत में। और इसके ना धुएं से धूलियाँ भागती हैं भाई, बारीक बारीक जो धूलियाँ हैं वो काफ़ी भयंकर खा रही है भाई। उनको धूलियाँ बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। एक तो मक्खी जैसे होते हैं, उनको डांस बोला जाता है, लेकिन बारीक बारीक ना भाई वो इतने भयंकर काट रहे हैं, तो ये ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, नहीं तो खेत में काम करना मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे घास भी निकाल दिया है, ये देखिए भाई। और कुत्ते देखिए यहाँ खेतों में आ गए हैं भाई। खेतों में कुछ इस तरह से कुत्ते छोड़ रखे हैं, और गंदा इतना कर रहे हैं ना, क्या ही बोले हैं। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा सा खरपतवार निकालने के लिए बचा हुआ है, तो इसको निकाल देते हैं। मैं काम करते करते एक खुशखबरी भी मिल गई, और वो खुशखबरी है कि मेरी दोस्त की शादी की डेट फिक्स हो गई भाई। और मुझे तो ना कब से इंतज़ार था कि कब वो बोले कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। वैसे उसकी सगाई को 2 साल होने वाला है, मतलब दिसंबर में, मतलब दूसरा साल, मतलब कंप्लीट होके तीसरा लगता है, और तीसरे साल में उसकी शादी हो रही है।
यानी कि शादी की डेट निकाल दी है। और वो भी ना जॉब करती है 6 मंथ ऊपर हेलीपैड में, और बहुत खुशी हो रही है। और हमने ना 6 से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई साथ में करी भाई, और हम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड हैं। वैसे तो हम 3 हैं बेस्ट फ्रेंड, मैं, निकिता, राखी। निकिता की तो शादी हो चुकी है और अब बची राखी। और राखी की जब सगाई हुई थी ना, बोल रही थी तेरी कब होगी, तेरी कब होगी। और जब मेरी सगाई हुई तब से तो अब बोलती है कि तेरी शादी कब होगी। अब मैं बोलती थी सगाई तो पहले तेरी हुई जल्दी, अब तू बता तेरी शादी कब होगी भाई। तो फाइनली उसने बोला कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। तो बहुत खुशी की बात है भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब शादी में जाने का मौका मिलेगा भाई। वैसे हमारे गांव में शादियां होती नहीं हैं, तो दोस्त की शादी एंजॉय करेंगे भाई। खेत में गुड़ाई करने के बाद देखिए अब जाके थोड़ा बहुत झंगोरा दिखाई देने लग गया है। खरपतवार से पूरा झंगोरा भर रखा था भाई, यानी कि झंगोरे के अंदर